हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो आज हम लोग जाने वाले हैं एक ऐसे टेंपल पे जो कि बहुत ही यूनिक फीचर के लिए जाना जाता है। हम लोगों ने जब जर्नी शुरू किया है तब वक्त हो रहा था लगभग 5:30 बजे, और ऑन दी वे में हम लोगों ने फुल टैंक कर लिया हमारी गाड़ी को। वैसे हमारा गाड़ी नेक्सॉन है। तो अब हम लोग पहुंचे हैं जनगांव। जैसे जैसे हम लोग वारंगल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा क्लाइमेट में चेंजेस नज़र आ रहा है। और अब हम लोग पहुंच गए अरेपल्ली। अरेपल्ली से लेके आत्मकूर का जो रोड है ये अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन में है। फोर व्हीलर के लिए तो ज़्यादा दिक्कत नहीं हो सकती। हाँ, शायद टू व्हीलर्स के लिए थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकती है। और जैसे जैसे हम लोग रामप्पा टेम्पल के नज़दीक पहुंच रहे थे, आप तो देख ही रहे हैं क्लाइमेट में कितना चेंजेस आ रहा था। और हम लोगों ने बारिश का तो ज़्यादा वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया, बट अरेपल्ली के पास ये जो लेक है ये कम्प्लीटली ओवरफ्लो कर रहा था। और ये ओवरफ्लो के ऊपर से ड्राइविंग करना मुझे तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। ये वाला ड्राइविंग का जो मज़ा है ये उनको मज़ा आने वाला है जो कि ड्राइविंग एंथुजियास्ट हैं। और ये पानी ऐसे हमेशा ओवरफ्लो नहीं करती, बारिश की वजह से ये ओवरफ्लो हो रहा है। पहले तो मुझे लगा मैं क्रॉस कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि ये मेरा पहला ड्राइविंग एक्सपीरियंसेस है। ये हम लोग पहुंच गए मुलुगु, जहाँ से थोड़ी देर में हम लोग पहुंचने वाले हैं रामप्पा टेम्पल। तो फाइनली दोस्तों हम लोग यहाँ पहुँच गए रामप्पा टेम्पल। टाइमिंग तो आप देख ही सकते हैं, सुबह 6 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक खुला रहता है। और हाँ, कहना तो मैं भूल ही गया, फोर व्हीलर का पार्किंग चार्जेस 50 रुपये, जो कि आप एंट्री से पहले ही एक टिकट लेना पड़ता है। यहाँ के लोकल लोग सिर्फ मेंटेनेंस के लिए शायद लेते होंगे। तो चलिए आज रामप्पा टेम्पल का भी टूर करवा देते हैं। दोस्तों, इस मंदिर के एंट्रेंस के लिए कोई टिकट नहीं लगती। तो चलिए, अगर ये मंदिर के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो बता देता हूँ। रामप्पा टेम्पल को रुद्रेश्वर टेम्पल भी कहा जाता है, जो कि एक हिंदू टेम्पल है, शिव जी का टेम्पल है।
और इसका लोकेशन है पालमपेट विलेज, जो कि वारंगल डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, एंड ये है तेलंगाना में। एंड इसको बनाया गया था काकतीय डायनेस्टी के टाइम पे। वैसे तो काकतीय डायनेस्टी का रूलिंग का वक्त की बात अगर हम लोग करते हैं तो 1123 से लेके 1323 तक उन लोगों ने रूल किया है। और 1323 से ही काकतीय डायनेस्टी का कोलैप्स हुआ था। चलो अब हम लोग बात करते हैं इसका कंस्ट्रक्शन कब शुरू हुआ और कब ये पूरा बन के तैयार हुआ था। 1213 से रामप्पा जी ने इस टेम्पल को शुरू किया था और लगभग इसको पूरा करने में 40 साल लग गए। और ये गणपति देवा, जो कि उस टाइम के जो राजा थे यहाँ के काकतीय डायनेस्टी में, उनके साथ साथ उनके जो जनरल थे रेचरला रुद्रा, उनके निगरानी में ये बनवाया गया था। और ये मंदिर का जो आर्किटेक्ट है वो है रामप्पा जी, जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस टेम्पल को डिज़ाइन किया है। मैं और थोड़ा डिटेल में बताना चाहूँगा इस पर्टिकुलर मंदिर के बारे में, क्यों ये मंदिर स्पेशल है। इवन आज के डेट में भी ये इतना विशाल का मंदिर सबके सामने खड़ा है, तो उसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस हैं। दोस्तों, अगर आप ध्यान से इस पूरे मंदिर को ऑब्जर्व करते हैं, चाहे वो अंदर की दीवारें हों या बाहर की दीवारें हों, एक चीज़ जो मुझे सबसे अच्छा लगा, और आई थिंक ये नींव हो सकती है ये पूरे मंदिर का, वो है म्यूज़िक एंड आर्ट। तो हर एक दीवार पे, हर एक पिलर पे, चाहे वो अंदरूनी हो या बाहरी हो, तो उसमें इस पर्टिकुलर एलिमेंट को दर्शाया गया है। एंड वो भी काकतीय डायनेस्टी के टाइम का जो भी आर्ट एंड कल्चर है उसको दिखाया गया है। और मेरी मानिए तो ये एक कॉम्प्लेक्स डिज़ाइनिंग स्ट्रक्चर्स के पिलर्स आप देख सकते हैं। इसको ज़रा ध्यान से देखिए, जो कॉम्प्लेक्स डिज़ाइनिंग इन लोगों ने किया है वो भी उस टाइम पे आई डोंट नो कौन सा टेक्नोलॉजी उन लोगों ने यूज़ किया है, क्योंकि इतनी बारीकी से, इतना परफेक्शन के साथ यहाँ देख सकते हैं पूरा सर्कल है, सर्कल वाले डिज़ाइन में इतना सुंदर और इतनी बारीकी डिटेलिंग किया गया है। और मुझे नहीं लगता इतने बारीकी से और इतना परफेक्शन के साथ शायद ही कोई टेक्नोलॉजी आज के डेट में मार्केट में अवेलेबल हो कि इतना सुंदर पिलर कोई डिज़ाइन करे, वो भी सिंगल स्लॉट पिलर, जहाँ पे आप स्क्वायर भी देख सकते हैं, डायमंड शेप भी देख सकते हैं, परफेक्ट सर्कल्स भी देख सकते हैं। अभी मैं ऊपर की सीलिंग्स दिखा रहा हूँ, देखिए। मेरा एक ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे, टोटल स्क्वायर्स एंड सर्कल के साथ इतना सुंदर डिज़ाइनिंग कर्वेचर करना, इट्स रियली अमेजिंग। जो मैं देख पा रहा हूँ और जो कैमरे से आपको दिखा रहा हूँ, इस तरह का डिज़ाइन करने के लिए भी कितना पेशेंस और कितना नॉलेज की ज़रूरत है, एंड दैट टू आर्किटेक्चरली इसको फिट करना, दैट टू ओवर ए सीलिंग, इट्स क्वाइट अमेजिंग, है ना। ये सीलिंग देखने के बाद मुझे एक और बात याद आ गई जो कि मैं बताना ही भूल गया। इस टेम्पल को बनाते वक्त दो तीन चीज़ें ध्यान में रख के बनाया गया है। वन इज़, इस टेम्पल का निर्माण जब किया गया है, इसका फाउंडेशन जो है, इसका जो बेस है, उसको अर्थक्वेक प्रूफ बनाया गया था, जिसको सैंडविच टेक्निक भी बोला जाता है, जहाँ पे मिट्टी और कंक्रीट का टॉपिंग और बहुत सारे ऐसे ऐसे मटेरियल्स यूज़ किया गया है जो कि बहुत ही, मतलब उस ज़माने में बहुत ही फ्यूचरिस्टिक टेक्निक में कह सकता हूँ, जो कि आज के डेट में भी काफ़ी सारे बिल्डिंग्स के लिए
सेम टेक्निक को यूज़ किया जाता है। सोचिए हमारे पूर्वज कितना एडवांस थिंकिंग रखते थे और कितना एडवांस टेक्निक्स वो लोग यूज़ करते थे। मैं रामप्पा के टेम्पल के ऊपर थोड़ा बहुत रिसर्च कर रहा था तो पता चला इसका जो फाउंडेशन है इसको सैंड बॉक्स फाउंडेशन कहा जाता है, जिसमें इस फाउंडेशन के पिट में मिक्सचर ऑफ सैंड, लाइम, जैगरी, हाँ गुड, आई डोंट नो विच फॉर्म ऑफ गुड दे यूज टू डू इट, एंड ब्लैक मायरोबालान फ्रूट भी यूज़ किया जाता था। शायद इसी वजह से इसका जो फाउंडेशन का जो बेस है दैट बिकम्स अर्थक्वेक रेसिस्टेंट। आई डोंट नो, अगर आप लोगों में से किसी को आइडिया है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के दीजिएगा। तो इस फाउंडेशन के बारे में और उसका जो टेक्निक वो लोग जो यूज़ करते थे, मैंने कहीं पढ़ा था कि ये सब मटेरियल मिक्सचर डालने के बाद इसका जो बेस है वो कुशनेबल हो जाता है, जिसकी वजह से अर्थक्वेक का जितने भी वाइब्रेशन है ये पूरा एब्जॉर्ब करता है। अगर आप ध्यान से देखते हैं इस मंदिर को तो आपको 3 पिलर नीचे से उभरता हुआ नज़र आ रहा है, और ये एक्चुअली में डिज़ाइन नहीं है। ये 17th सेंचुरी में ये टेम्पल भी अर्थक्वेक को झेल के आज के डेट में खड़ा हुआ है, और माना जाता है तो उस टाइम पे रेक्टर स्केल का जो मैग्नीट्यूड था 7.7 से लेके 8.5 के करीब था। तो ये मास्टरपीस आज भी खड़ा है बिकॉज ऑफ द टेक्निक रामप्पा जी ने जो यूज़ किया है यहाँ पे। और एक ख़ास बात इस मंदिर का है जो कि ऊपरी का हिस्सा कम्प्लीटली फ्लोटिंग ब्रिक से बनाया गया है। तो सोचिए आज से इतने सालों पहले रामप्पा जो आर्किटेक्ट है उनके पास ये टेक्निक अवेलेबल था, जिसकी वजह से मंदिर का ऊपर हिस्सा बहुत लाइट वेटेड हो जाता है। काफ़ी सारे एंशिएंट टेम्पल्स जो कि अर्थक्वेक के दौरान हम लोगों ने देखा भी है, सुना भी है, पूरा का पूरा मंदिर कोलैप्स हो गया। मंदिर का ऊपरी हिस्सा लाइट वेट होने की वजह से अर्थक्वेक का जो वाइब्रेशंस होते हैं इसका इम्पैक्ट मंदिर की ऊपरी हिस्से पे ज़्यादा असर नहीं कर पाते, और जिसकी वजह से ये मंदिर आज भी हमारे सामने खड़ी हुई है। और ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है उस समय के जो भी आर्किटेक्ट हैं वो कितना विजनरी है, और वो जानते हैं कि आगे फ्यूचर में ये मंदिर को क्या क्या देखना पड़ेगा। इस मंदिर में जो शिवलिंग है लगभग 6 फुट से भी ज़्यादा होगा। मंदिर के ठीक ऑपोजिट जो नंदी मंडपम है, आप देख सकते हैं ये वीडियो में, ये नंदी एक मोनोलिथिक है, और रिसेंटली 2021 में रामप्पा टेम्पल को वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को के अंतर्गत इसको प्रोटेक्ट किया गया है। दोस्तों, ये व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ रामप्पा टेम्पल का। फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।